सुन रहे, बहुत आनंद में रहना। कभी टाइम मिलेगा तो हम महाराज जी के साथ यहां कथा सुनाने आएंगे। और पूरे आयोजक मंडल में समस्त पूर्वांचल समाज जिला पानीपत को खूब खूब साधुवाद, ताली बजाकर उन्हें धन्यवाद दो। मुख्य यजमान जी को आशीर्वाद, उनके पूरे परिवार को, पूज्य महाराज जी को भी खूब। और व्यास जी महाराज बहुत सरल हैं, उनके दर्शन करो। अभी कितने दिन की कथा है महाराज जी? आज पूरी हो गई, मतलब हमारी लोग इंतजार रहा था। अब महाराज जी की कथा पूरी हो गई। दोबारा में महाराज जी फिर से पानीपत आएंगे। कौन कौन चाहता है महाराज जी फिर से आए? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। महाराज जी बहुत सरल हैं। आपकी कथाओं को पढ़ पढ़ करके विद्यार्थी भी पढ़ रहे। बहुत सरल नोट्स आपने बनाए हैं, हमको पंडित जी बता रहे थे, उसके लिए भी साधुवाद। और मेरे हिंदुओं, तुम जात पात में मत बटना। अब समय भागने का नहीं है, जागने का है। ऐसे समझो, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? और धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? कौन कौन हिंदुओं में एकता चाहता है? पक्का? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। अब लो, हम अर्जी लगाएं दे रहे, सामूहिक दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। सबकी अर्जी इकट्ठी लग। वैसे तुमने आए तो हुई पर्चा के चक्कर में कि गुरुजी आएंगे, हमारा पर्चा बनेगा, बाप का नाम बताएंगे। लेकिन भैया, हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। तुम पर्चा के चक्कर में आए, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। पूछो क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का भला होना है, हनुमान जी से के चक्कर में तो सबका भला होना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं और हम एक बार पानीपत में कथा करने आएंगे। ठीक है? खुश? चलो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम अर्जी लगा दो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हम आपके चरणों के दास हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। आपकी जय हो। अब मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो सब जने। दादा गुरु जी को प्रणाम करो। हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। अब मन ही मन प्रणाम कर लो बालाजी को। सन्यासी बाबा को कर लो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, हमको जो हमारी 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का, सन्यासी बाबा की दया का, जहाँ से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। हर महीने लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। स्वयंभू बालाजी जहाँ दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं, हमारा तो मानना है कलयुग में सनातन धर्म का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी महाराज प्रकट भय और दरबार लगता है। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर,
समस्या लेकर, परेशानी लेकर इस कथा प्रांगण में बैठे हैं, या भक्ति को पाने के लिए भी आप बैठे हैं, मन ही मन आप अपने प्रश्न को 3 बार बोल दो। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देना। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों आप पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। आप 3 बार अपने प्रश्न को मन ही मन बोलो। ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। जिनको भी प्रेत बाधा है, सेनापति तत्क्षण दरबार में आओ। तत्क्षण उसके ऊपर चमीटा की माल लगाई जाए। संपूर्ण सेना सहित दरबार में आओ, आदेश है। फट। कोई भी घबराएगा नहीं, ज्यों का त्यों बैठा रहेगा, कोई भी परेशान नहीं होगा। और पीछे की तरफ भी जितने प्रेत रोगी नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, जितना इन तंत्र मंत्र ने परेशान किया, मार मार करके इन्हें बांध लिया जाए। ओम श्रीम राम 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 राम। ओम क्लीम राम 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 राम। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की। अब सब लोग दाहिने हाथ की मुट्ठी का 7 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। और जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, मंच पे जो खड़े हैं बैठ जाओ। अगर चाहते हो कि हम 5 मिनट और रुकें तो बैठ जाओ आप, वो आप नहीं चाहते तो ठीक है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, पीछे की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। आप लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी प्रारंभ कर देना। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की जाओ। जितने लोग यहां खड़े हैं, बैठे हैं, बिना पर्चा बने ही आपकी अर्जी स्वीकार है। और हम 1 बार यहां दरबार भी लगाएंगे। अभी एक, अच्छा, जिनको भी प्रेत बाधा के रोगी हैं उन्हें छूना नहीं आप, हम एक प्रभाव कर देते हैं, सबके सामूहिक ही तंत्र मंत्र को काट दिया जाएगा। और जिनको भी ऊपरी बाधा है, 5 लोग हैं काले रंग के कपड़ा में, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र को बोल करके अपने गले में हाथ में बांध लियो। बागेश्वर धाम पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, आ जाना। कैसा भी तंत्र मंत्र हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा आज से बाल बांका नहीं कर पाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। और जितने यहां सनातनी हिंदू बैठे, सुनो, तुम्हें किसी भी मजहब या किसी भी अन्य धर्म गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कलयुग में हनुमान जी ही साक्षात हैं और इनसे सामर्थ्यवान कोई दुनिया में दूसरा देवता नहीं है। अब आज तो कम समय है, हमको जाना है। कभी हम पानीपत में दिव्य दरबार लगाएंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, कृपा उनको करनी। देखो, हम कुछ जानते नहीं है, ना हम भगवान है ना हम महात्मा है। हाँ, हनुमान जी के चरणों के दास हैं। और गुरुदेव ने जो हमारी 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, बागेश्वर हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए थे। हमारे सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, उनके चरणों का प्रताप है। लेकिन मेरे पागलों और सनातनी हिंदुओं, हम हर जगह ललकार कर कहते हैं, यहां भी कहते हैं कि दुनिया के जितने मजहब हैं उनके धर्म गुरुओं में ताकत नहीं है कि बागेश्वर हनुमान जी का सामना कर ले। और ये जितने यहां पर हली उल्लाह वाले फूंक लगाते हैं, अब उनकी ठटरी और गठरी बांधी जाएगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम, हाँ या ना?
अब जिनको भी ऊपरी बाधा है वो मुट्ठी बांध लो, हम इकट्ठा प्रयोग कर देते हैं क्योंकि आगे की यात्रा पे हमें जाना है। राम, उन प्रेत रोगियों को यहां आने देना, यहां सामने थोड़ा सा ऐसे खिसक जाओ आप। आओ सेनापति, पुनः फिर से आओ। राम 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 राम। उन प्रेत रोगियों को भैया ले ले करके यहां आ जाओ, सामने आ जाओ। जरा आप लोग ऐसे हो जाइए, आप लोग ऐसे हो जाइए, आज्ञा को मानिए, तुरंत हो जाइए। जय श्री राम, बोलो बागेश्वर बालाजी की। जाओ सेनापति, जितने भी प्रेत रोगी हैं सबको रगड़ना प्रारंभ कर दो तुम। फट फट। राम, सब लोग हमारे साथ बोलो, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। सब लोग बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। राम 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 राम। हे बागेश्वर हनुमान जी की सेना, सन्यासी बाबा की सेना, जितने ये नकारात्मक ऊर्जा तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा वाले हैं, इनको जोर से चमीटा की माल लगाई जावे, जंजीर में बांध लिया जाए, इन्हें जंजीर में बांध लिया जाए। बोलो जय सिया राम, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। बाकी जो भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, हमारे कारण बहुत लोगों को थोड़ा थोड़ा चोट भी आते समय लग गई, क्योंकि बैरिकेटिंग व्यवस्था नहीं थी, तो हम क्षमा मांगते हैं। यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी है, यहाँ के आयोजन वाले भी बहुत अच्छे हैं। सबको आशीर्वाद। पानीपत वालों, अपना ध्यान रखना, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। देखो कितना बढ़िया सुना दिया हमने। अच्छे से रहना, ठीक है। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है, जरा हाथ उठाओ। पक्का हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। एक खबर और है, महाराज जी को भी हम निमंत्रण दे रहे, परम पूज्य श्री शिवम शुक्ला जी महाराज जी को। शुक्ल जी हो कि शुक्ला? शुक्ल। आहा, तो फिर गर्ग गोत्र है आपका। हाँ, हम भी शुक्ल हैं। चलो सगोत्रीय हो गए हम दोनों। देखो मंच पे ही दोनों सगोत्रीय निकल आए। अच्छा, हे तुम्हारी जय हो भाई साहब, जय हो जय। हाँ तो सुनो, 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर 151 बेटियों का, गरीब बेटियों का विवाह है और 108 कुंडीय यज्ञ है, और हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जा रही है। बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहां के मंदिरों की चढ़ोतरी से, दान पेटी के रुपयों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है।